आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज, आप सभी को प्यार भरी जय माता दी। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर विषय लेकर आई हूँ। आप सब जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और 19 अगस्त को लगने वाली है रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन प्रत्येक सनातन व्यक्ति के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत ही विशेष मानी जाती है। रक्षाबंधन का त्योहार सदियों से चला आ रहा है और इस त्योहार को मनाने से भाई की उम्र लंबी होती है, भाई के जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दुख जो है वे दूर हो जाते हैं और प्रत्येक बहन अपने भाई की सुखी जीवन की कामना करती है। 19 अगस्त को रक्षाबंधन लगने वाला है, लेकिन एक विषय बार बार हमारे सामने आ रहा है, भद्रा का विषय। भद्रा का विषय क्या है और क्या हमें भद्रा को लेकर वहम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आइए पहले जानते हैं कि भद्रा है क्या। भद्रा सूर्य भगवान और उनकी धर्मपत्नी छाया के बेटी का नाम भद्रा है। सूर्य भगवान और छाया देवी के कई संतान हैं, उनमें से एक संतान का नाम है भद्रा। भद्रा के बारे में अगर हम रूपरेखा की चर्चा करें तो भद्रा की जो रूपरेखा है वे रंग से बहुत ही काली है। उनके घुंघराले घने काले लंबे बाल हैं, मोटी मोटी उनकी आंखें हैं और राक्षस की भांति उनके दांत हैं। वह दिखने में एकदम कुरूप राक्षस की भांति लगती हैं, लेकिन भद्रा शनि देव की बहन होती हैं। शनि देव की बहन है और भाई का जैसा व्यवहार रहता है, जैसा उनका स्वभाव है, भद्रा का भी वैसा ही स्वभाव है। जिस प्रकार शनि थोड़े से क्रोधी, थोड़े से हठी रहते हैं, उसी प्रकार से कड़क स्वभाव रखती हैं भद्रा भी। भद्रा की जो रूपरेखा है, जो मैंने आपको बताया है, सूर्य भगवान जो हैं वे अपनी बेटी के इस रूप को देखकर हमेशा परेशान से रहते थे। उनको लगता था कि ये जो मेरी बेटी है, इसकी जैसी रूपरेखा है ये बहुत कुरूप लगती है, तो इसके साथ विवाह कौन करेगा। इस विषय पर और इसका ऐसा स्वभाव है कि देखकर छाया और सूर्य दोनों ही परेशान रहते थे। अपनी परेशानी का कारण जब वे खुद सुलझा नहीं पा रहे तो वे ब्रह्मा जी के पास चले गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि इसका क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये अपने आप में काल है, काल अर्थात समय है। भद्रा जो है एक ऐसा नक्षत्र, एक ऐसा समय रहेगा जिस भी समय में ये रहेगी वे वहीं पर वैसा प्रभाव डालेगी। ब्रह्मा जी की ये बात सूर्य भगवान ने सुनी, सूर्य देव ने सुनी, छाया देवी जी ने सुनी। दरअसल वो अपने व्यवहार के कारण जब भी किसी संतों की टोली में कोई भी कार्य हो रहा होता था वे उसमें विघ्न डाल देती थी। कहीं यज्ञ हो रहा होता था तो उसमें विघ्न डाल देती थी। ऐसे वे जब भी कहीं अच्छा काम हो रहा होता था और वहां चली जाती तो वहां पर विघ्न पड़ जाता। जितने भी संत समाज था, जितने भी महात्मा साधु थे, वे बार बार ब्रह्मा जी को पुकार करते और कहते कि ये भद्रा जब भी यहाँ आती है तभी जो है हमारा काम जो है खराब कर जाती है, जो भी हवन यज्ञ है वे सब बेकार कर देती है, ये बहुत ही उपद्रवी है, ये बहुत ही शरारती है, ये जहां भी होती है वहां पर केवल और केवल अनर्थ ही करती है। ब्रह्मा जी भी रोज उसकी शिकायतों को सुन सुनकर
बेहद परेशान हो गए और ब्रह्मा जी ने ऐसी बात को सुनकर उसे श्राप दे दिया कि मैं थक गया हूं कि तेरी ऐसी बातों को सुन सुनकर कि तुम जहां भी रहती हो हमेशा वहां जो है परेशान करती रहती हो। ऐसे में भद्रा जो है उसने क्या किया, ब्रह्मा जी ने भद्रा को श्राप दे दिया और कहा कि तुम ये जो पृथ्वी लोक है ना, इसे छोड़कर पाताल लोक में चली जाओ। अब पाताल लोक में जाने के बाद भी वही समय रहा कि पातालवासी भी उससे परेशान रहने लगे। इस प्रकार से सूर्य भगवान ने कहा यह है तो मेरी पुत्री ही, लेकिन आप लोगों ने इसको पाताल में भेज दिया। अब पाताल में भी लोग परेशान हो रहे हैं और मैं भी अपनी बेटी से इतना दूर क्यों रहूं कि उसे पातालवासी होना पड़े। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने श्राप में कहा कि ये कुछ समय पाताल में रहेगी, स्वर्ग लोक में रहेगी और भूलोक अर्थात पृथ्वी लोक पर रहेगी। ये चलती फिरती रहेगी, समय के अनुकूल ये अपना स्थान बदलती रहेगी, लेकिन ये जिस भी स्थान पर रहेगी वहां पर परेशानियां बनी रहेगी। ये अशुभता का प्रतीक रहेगी, इसके होने पर कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता। लेकिन जब ये भद्रा रावण के काल में लगी तो रक्षाबंधन का दिन था और रावण की बहन शूर्पणखा ने उस समय राखी बांधी जब भद्रा जो है उनके लोक में थी। भद्रा काल लगा हुआ था, काल मतलब समय, भद्रा का समय लगा हुआ था। तब शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को राखी बांध दी। और क्या था कि उसके बाद आप सब जानते हैं कि रावण के कुल का ही नाश हो गया था। कहा जाता है कि भद्रा में आप कोई भी काम करेंगे, केवल राखी ही नहीं, कोई भी शुभ कार्य, घर का मुहूर्त या कुछ भी आप करना चाहते हैं, नई खरीदारी करना चाहते हैं, ये सभी चीजें जो हैं भद्रा में हमें नहीं करनी है, इससे वे सर्वनाश हो जाती है। जो भी चीज है वो लंबे समय तक नहीं रहती, उसका नाश होना सुनिश्चित रहता है। रावण का कुल का नाश हो गया और भद्रा समय के साथ आई और फिर वैसे वहां से चली गई। अब क्या है कि रक्षाबंधन वाले दिन भद्रा कभी पृथ्वी लोक पर रहती है, कभी पाताल लोक में रहती है और कभी स्वर्ग लोक में रहती है। लेकिन अगर हम पंचांग के अनुसार इस चीज को समझें, राशियों के अनुसार इस चीज को समझें, तो हम इस चीज को देखते हैं कि कर्क राशि में अगर चंद्रमा है, सिंह राशि में, कुंभ राशि में, कर्क में, सिंह राशि में, कुंभ राशि में और एक राशि और है, अगर इस प्रकार से चंद्रमा उस राशियों में होता है तो क्या होता है, उससे पृथ्वी लोक पर भद्रा आ जाती है। लेकिन अभी क्या है, कुंभ राशि चल रहा है। अब की बार कुंभ राशि जो है उसके अंदर चंद्रमा का योग है और जो इस बात का सार्थक करती है कि अब जो है पृथ्वी लोक पर भद्रा का वास होगा। और भद्रा का वास इसलिए भी होता है क्योंकि रक्षाबंधन का दिन है, तो उसी प्रकार से वे भी अपने भाई को राखी बांधती हैं, तो वे भी अपने भाई से मिलने के लिए आती हैं, पर कुछ समय के लिए आती हैं, उसके बाद वे छाया हट जाती है। क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ, पूंछ की भांति उनका आकार है, भयानक है। भद्रा का जो रूप रेखा है वो काले रंग है, उनका जो मुख है वो बहुत भयानक और पीछे एक पूंछ है, इस पूंछ के अनुसार ही इसको तय किया जाता है। अब ये भद्रा के लिए हमें ये सोचना कि क्या ये हमें माननीय है और नहीं मानना, ये आपके ऊपर आधारित है। अगर आप शुभता की बात कर रहे हैं, अपने परिवार में सुख समृद्धि देखना चाहते हैं, तो भद्रा में हमें रक्षा का बंधन सूत्र नहीं बांधना चाहिए, घर में शुभ कार्य के रूप में नहीं करना। हाँ, अगर आप कोई तंत्र कर रहे हैं, कोई टोना टोटका कर रहे हैं, कोई तांत्रिक विद्या कर रहे हैं, उसके लिए भद्रा पृथ्वी पर है तो ये आपके लिए सर्वोत्तम रहती है। 19 अगस्त को क्योंकि रक्षाबंधन लग रहा है और 19 अगस्त जो है इतनी सुंदर तिथि रहने वाली है, क्यों? क्योंकि उस दिन सावन का सोमवार भी लग रहा है।
तो अपने आप में बहुत खास है, पूर्णमासी रहती है। लेकिन भद्रा का जो समय है, जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो आपके उठने से पहले ही भद्रा का वास पृथ्वी पर हो जाएगा। 5 बजे 5:30 बजे के करीब भद्रा जो है पृथ्वी पर आ जाएगी। लेकिन कहते हैं कि भद्रा का जो मुख है और जो उसकी पूंछ का समय रहता है वे अलग अलग रहता है। लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि पूर्ण रूप से सारी साफ सफाई हो जाए, भद्रा अपना काम कर कर और पृथ्वी लोक को छोड़ दे, वे समय लगभग दोपहर को 1:31 का आ रहा है। हम सब हिंदू सनातनी हैं, ग्रहों को मानते हैं, ग्रहों की चाल गोचर को हम सब समझते हैं, नक्षत्र के बंधन और नक्षत्र की मुक्ति को हम सब समझते हैं। ऐसे में भद्रा पृथ्वी पर है, ये आप और हम मान रहे हैं। इसलिए हम क्यों इतनी जल्दबाजी करें कि हम अशुभ मुहूर्त में अपने भाई को रक्षाबंधन का सूत्र बांधें। इसीलिए इस बार आप सभी ध्यान रखें कि 1:31 के बाद ही आप इस कार्य को शुरू करें। और जब आप अपने भाई को राखी बांधे तो थोड़ा छटने दीजिए, तभी उसके बाद राखी को आप लगाए, थाली बनाएं, पूजा के लिए विधि विधान करें और उसके बाद आप लगभग 2 बजे के करीब अपने भाइयों को रक्षा का सूत्र बांध सकते हैं। तो जो भद्रा है इसको मानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सच में अशुभ हमें फल देने वाली है। ये केवल विनाश के लिए धरती पर आती हैं, ये जहां भी जाती है वे केवल विनाश ही करती हैं। इसलिए ये एक समय पर स्थिर रूप से नहीं रहती, अपने समय को बदलती रहती हैं। आप सब समझ चुके होंगे कि भद्रा जो है हमारे जीवन में शुभता के लिए नहीं होती, इसलिए भद्रा का ध्यान रखना है। और 1:30 बजे के बाद ही आपको राखी अर्थात रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है। आप भगवान को सूत्र बांधिए, आप अपने भाई को सूत्र बांधिए, अपने परिवार में जिसके साथ भी रक्षा सूत्र आप लगाते हैं, वे बंधन करते हैं, उन सभी के लिए आप दीर्घ आयु की कामना कीजिए। शुभ समय में किया गया कार्य ही हमें फलीभूत होता है। इस बात का ध्यान रखते हुए भगवान जी को, ठाकुर जी को, जिनको भी आप राखी पहले बांधते हैं, सभी को भद्रा के समय के बाद ही बांधनी है। आशा करती हूँ ये छोटी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।